हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे द लास्ट लेसन। ये फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डुआर्डेट एंड इट इज ऑफ क्लास 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली मदर टंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है। द प्रेजेंट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया। यहाँ पे फ्रांस को प्रूशिया ने डिफीट कर दिया और उस समय वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी और अब ये ऑर्डर आया था कि यहाँ पे फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। M. Hamel, a French teacher. Franz, a school student. Old Hauser, a villager. And some important people of the village like former mayor, postman, some students in the class, sister of M. Hamel. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में हमें दिखाई देंगे। So now little Franz late for school. The narrator Little Franz was a student of some school. यही एल्सेक एंड लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स के एक स्कूल में फ्रेंज एक बच्चा पढ़ता है। एंड दैट मॉर्निंग ही स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल। सो जिस सुबह की ये बात बताता है उस सुबह ये काफ़ी लेट हो गया था इसको स्कूल के लिए। Consequently, he was in a great dread of being scolded by his teacher M. Hamel for not knowing the first word on participles. और क्योंकि इसके जो सर थे, फ्रेंच के जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ काम दिया था कि आप ये पढ़ के आना और मैं टेस्ट लूँगा। सो उसको याद भी नहीं था और वो स्कूल जाना इसीलिए उसको अनइंटरेस्टिंग सा लग रहा था। तो लेकिन फिर भी वो फाइनली स्कूल चला गया। सो ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंड्स पास द टाउन हॉल। अब अपने स्कूल के रास्ते में उसको एक टाउन हॉल पड़ा। वहाँ पे उसने देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, और बुलेटिन बोर्ड से कुछ न्यूज़ लोग पढ़ रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो मैं स्कूल चलता हूँ। लेकिन उस दिन वो सरप्राइज ज़रूर हुआ कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। और उसे ये पता था कि आज तक जितने भी बैड न्यूज़ या ऑर्डर्स आए हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आए हैं। सो unusual calm at school. Usually there used to be a great hustle and bustle when the school began, है ना। आप भी स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं स्कूल में काफ़ी शोर होता है। मॉर्निंग में बच्चे आते हैं जाते हैं इधर उधर अपनी क्लासेस में जाते हैं तो काफ़ी हसल बसल होता है। लेकिन यहाँ पे आज बिल्कुल भी कोई शोर नहीं था, बहुत शांति थी। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट लाइक संडे। ऐसा लग रहा था जैसे संडे वो स्कूल आ गया है। ऑन द अदर डेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क and lessons repeated loudly in unison created a lot of commotion. तो ऐसी कोई भी वहाँ पे चहल पहल नहीं थी कि बच्चे आपस में कुछ बोल रहे हैं या प्रेयर चल रही है या बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं। पूरी शांति थी। उसे लगा जैसे वो संडे को स्कूल आ गया है। द नॉइस ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल वॉज एब्सेंट। जैसे टीचर्स रूलर बजा के बच्चों को चुप कराते हैं ना, स्टिक बजा के डेस्क पे या रूलर बजा के चुप कराते हैं, ऐसे कोई भी शोर नहीं था। सो देयर वाज अ साइलेंस ऑन दैट डे। सो उस दिन बिल्कुल साइलेंट था सब कुछ। थ्रू द विंडो फ्रेंड सॉ हिज क्लासमेट्स सिटिंग इन देयर प्लेसेस एंड हिज टीचर वाज पासिंग अप एंड डाउन। उसने विंडो से देखा कि सारे उसके क्लासमेट्स अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और उसके जो टीचर हैं वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब कि स्टेज पे जा रहे हैं जहाँ से वो अपने लेक्चर देते हैं और नीचे जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ पे आ रहे हैं। ही वॉज अफ्रेड टू एंटर द क्लास बट नथिंग हैपन लाइक दैट। अब उसको डर लग रहा था कि ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुकी है, सर क्लास में आ चुके हैं और उसको डर लग रहा था कि वो जाएगा तो सर उसे डांटेंगे। लेकिन सर ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से बोला कि माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, जस्ट हैव अ सीट। तो उसे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि कहाँ तो सर मुझे डांटते मारते, लेकिन आज सर ने ऐसा कुछ नहीं किया और प्यार से उसको उसकी सीट पे जाने को कहा। नाउ फ्रेंड सैट डाउन एट हिज डेस्क एंड गॉट ओवर हिज फ्राइट। He saw his teacher in a beautiful green coat, a frilled shirt and a little black cap on his head. अब फ्रेंड्स अपनी सीट पे बैठ गया और उसने
सर को देखा तो उसने देखा कि सर ने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है। ये सारी चीजें, इस तरीके के ड्रेसेस सर इंपॉर्टेंट डेज में पहनते थे, या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, कोई फंक्शन हो या इंस्पेक्शन हो। लेकिन आज सर ने क्यों पहना था ये फ्रेंड्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but friends was much surprised to see the villagers. और फ्रेंड्स ने देखा कि बैक बेंचेस पे उसकी क्लास में कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं। कौन कौन से? फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर, है ना, ये सारे और भी विलेजर्स वहां पे बैठे हुए हैं। एम हैमल अनाउंस इट एज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और अब सर ने वो न्यूज़ सुनाई जो सबके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। सर ने बोला कि ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से एल्सिक एंड लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। सो ये उनका लास्ट लेसन होगा। अ सडन चेंज इन फ्रेंड्स व्यूज टू हियर द लास्ट लेसन फ्रॉम द माउथ ऑफ एम हैमल, फ्रेंड्स वॉज मच एस्टोनिश्ड। ये बात सुन के फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि सर ने क्या बोल दिया, मतलब अचानक से आज फ्रेंच का लास्ट लेसन कैसे हो सकता है। ही वॉज मच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। उसको लगा कि क्यों उसने आज से पहले फ्रेंच लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं किया। अर्लियर ही नेवर टुक एनी इंटरेस्ट, और अपनी स्टडीज में कभी उसने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हैमल एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एज वेल एज हिज ट्रबलिंग बिहेवियर। और क्योंकि सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे तो वो भूल गया कि सर कितने स्ट्रिक्ट थे, और सर अचानक से उसको अच्छे लगने लगे, उसको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगने लगी। एवरीवन वांटेड टू थैंक एम हैमल फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स थे या जो विलेजर्स थे वो एम हैमल की सर्विस के लिए और अपनी लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने के लिए वहां पे आए थे। एक्चुअली में एम हैमल वहां पे 40 इयर्स से एज अ फ्रेंच टीचर की जॉब कर रहे थे। सो उनको थैंक यू बोलने के लिए और अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट, अपनी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे ओल्ड विलेजर्स आए हुए थे। तो सबने ही सर को भी थैंक यू बोला। एंड नाउ when friend was called to recite, he got mixed on the first words and stood there holding on to his desk. His teacher M. Hamel, instead of scolding friends, made him feel very ashamed. The teacher pointed out that the parents of friends kept him away from learning on one or the other excuse. और जब सर ने फ्रेंड्स का नाम बुलाया कि आओ बेटा चलो सुनाओ, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं बोल पाया। तो सर ने इस बात पे ना ही फ्रेंड्स को डांटा बल्कि ये बोला कि ये सबकी मिस्टेक है, मतलब टीचर की मिस्टेक भी है, एज अ टीचर मेरी मिस्टेक भी है कि मैंने बच्चों को जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था या मुझे अपने गार्डन में पानी पेड़ों को देना होता था तो मैं बच्चों को बोलता था और उनकी क्लास स्किप हो जाती थी। या जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल रेगुलरली नहीं भेजा, इंस्टेड बच्चों को उन्होंने फार्म्स में भेजा, मिल्स पे भेजा काम करने के लिए। और बच्चों की भी गलती है क्योंकि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। तो ऑल टुगेदर ये तीनों की गलती है जो फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीखा। नाउ अब सर ने इंपॉर्टेंस बताई फ्रेंच लैंग्वेज की क्या है। देन एम हैमल took that the French language was the most beautiful language in the world. told, ये told होगा बेटा, यहाँ पे told नहीं होगा। तो एम हैमल ने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की, बहुत ही क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। He called the present gathering to guard the language and never forgot it because for enslaved people holding fast the language becomes the key to their prison। और सर ने बोला कि किसी के लिए भी उसकी मदर टंग, उसकी लैंग्वेज उसके प्रिजन का की हो सकती है। मतलब अगर वो एनस्लेव्ड है ना, अगर वो किसी का गुलाम बन गया है या अगर वो किसी प्रिजन में है तो उसके लिए उसकी मदर टंग, उसके लिए उसकी लैंग्वेज एक चाबी का काम कर सकती है, वहां से छुटकारा दिलाने का काम कर सकती है। सो दे मस्ट गॉट देयर ओन लैंग्वेज, इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। अब एम हैमल एन अमेजिंग टीचर
Then M. Hamel taught grammar so dedicatedly that friends understood it very well. He explained everything in detail and with much patience. It seems that M. Hamel was intending to give all in one stroke. He knew before going away, whereas he was broken with the news of the last lesson. अब सर ने थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाया और सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे उस दिन, बच्चों को इतने अच्छे से समझ आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि सर एक ही स्ट्रोक में जितना भी उनके अंदर नॉलेज है वो सब बच्चों को देना चाहते हैं। और क्योंकि वो इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट गए थे कि ये उनका लास्ट फ्रेंच का लेसन है। Viva la friends. Then they had a lesson in history. All the babies chanted. सारे बच्चों ने हिस्ट्री का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। द ओल्ड हॉसर वॉज होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड्स एंड स्पेल लेटर्स विद देम। और जो ओल्ड हॉसर, जो विलेजर वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अपना प्राइमर पकड़ा और उसमें से उन्होंने लैंग्वेज बोलना, जो भी लेटर्स थे उनको स्पेल करना शुरू किया। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट द लेसन वेरी वेल। उस दिन फ्रेंड्स को चैप्टर सारे ही बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। इट वॉज नोन एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर देयर विंडोज। अब जैसे ही घड़ी में 12 बजे ड्रम्स बजने लगे, प्रूशियन सोल्जर्स मार्च करते हुए ऐसे दिखाई दे, ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे उनकी विंडो के नीचे से निकल रहे हैं। एंड एम हैमल रेज टू अ चेयर, ही लुक वेरी पेल। और एम हैमल सर जो हैं वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, वो खड़े हुए और वो बहुत ही पेल दिख रहे थे, मतलब कि डिस्टर्ब थे वो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से कि कल से यहाँ पे फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। He tried to speak and call them his friends, but something choked him. अब वो बच्चों से कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने फ्रेंड्स ऐसे शब्द यूज किया, फ्रेंड्स, लेकिन एकदम से ऐसा लगा कुछ उनके गले में चोक हो गया है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने चौक से बोर्ड पे लिखा वीवा ला फ्रांस। एंड देन बिना किसी बात के, बिना किसी शब्द के उन्होंने गेस्चर किया कि अब स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया है। एंड देन दस एम हैमल टॉट हिज लास्ट लेसन वेरी डेडिकेटेडली बट ही वॉज डीपली ओवरकम बाय अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब सर ने अपना लास्ट लेसन बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाया एंड ही वॉज स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए थे काफ़ी इस स्कूल से, है ना, अपनी लैंग्वेज से, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। कंक्लूजन है चैप्टर का, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोडेट इज मेनली अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग। इसमें बेटा यही मेन चीज़ बताई गई है कि हमें अपनी लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। सो उसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई गई है। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।